Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I am Raj Gupta and you are watching Raj X Stories. तो बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये कहानी है शाहिद की, एक 22 साल का लड़का जो कि फोटोग्राफी का बहुत ही बड़ा शौकीन था। शाहिद राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसे पुरानी हॉन्टेड जगहों पर जाके शूट करने का बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन उसकी ये क्यूरियोसिटी उसे कहाँ ले जाएगी ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन उसके दोस्त दानिश ने एक जगह का जिक्र किया, एक ऐसी छोटी मस्जिद जो अब यूज नहीं होती। मस्जिद के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पुराना और एक छोटा सा कुआं था, जहाँ पर लोग कहते थे कि वहां पे भूरा जिन का बसेरा है। किसी ने उस जगह पर 40 साल से पैर तक नहीं रखा था। अब शाहिद ने जब ये बात सुनी तो उसके अंदर वही क्यूरियोसिटी वापस आ गई और उसने चैलेंज ले लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा, शूट करके आऊंगा और प्रूफ दिखाऊंगा सब लोगों को। रात के 11 बजे शाहिद अपना कैमरा लेके उस मस्जिद के पीछे उस कुएं के पास चला गया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया उसकी स्क्रीन फ्लिकर करने लगी और उसके बाद मस्जिद के पीछे से एक हवा का झोंका आया बिना किसी रीजन के। और तभी शाहिद को उस कुएं के पास एक आदमी दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा काला सा था, बड़ा सा था। उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। शाहिद ने जैसे ही उस आदमी को देखा उसने तुरंत फोटोज लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन पे जब उसने फोटोज को चेक किए तो वहां पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ब्लैक था। वो बहुत ही ज्यादा डर गया, घबरा गया और वहां से भाग गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। शाहिद अपने घर गया और घर जाकर सो गया, लेकिन अगली सुबह शाहिद बहुत ही ज्यादा बदला हुआ लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था और रात होते ही वो चीखने लगता था। शाहिद की माँ कहती थी कि उसके कमरे से रात को 3 बजे उसके साथ साथ किसी और की भी आवाज आती है। कुछ दिनों तक ऐसा चला। शाहिद भी बहुत परेशान था, उसकी माँ भी बहुत परेशान थी। शाहिद ने एक दिन अपने दोस्त दानिश से कहा, वो मेरे अंदर है और मुझे छोड़ता ही नहीं है। अब दानिश ने अपने दोस्त शाहिद की मदद करने के लिए शाहिद को एक मौलवी से मिलवाया। मौलवी ने जब शाहिद को देखा, परखा तो मौलवी ने कहा, जिन को इसने अपने अंदर नहीं घुसाया, जिन ने इसे चुना है और अब जिन ने इसे अपना राजदार बना दिया है। अब मौलवी ने एक तावीज दिया शाहिद को ये सब सॉर्ट करने के लिए और जिन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन शाहिद ने वो तावीज पहनने से मना कर दिया और बोला कि अगर मैंने इस जिन को अपने अंदर से बाहर निकाला तो ये जिन मेरी माँ को ले जाएगा। ऐसा उस जिन ने शाहिद को बोला। अब शाहिद दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। एक रात दानिश अपने दोस्त शाहिद के घर गया तो उसने देखा कि कमरा बंद था, अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी और जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया तो सब लोग देखकर हैरान हो गए, क्योंकि शाहिद की बॉडी हवा में लटक रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था और शाहिद की जुबान से एक आवाज आती है, ये अब मेरा है, तुम लोगों ने मुझे जगाया, अब एक एक करके सबको ले जाऊंगा। इतना बोलने के जस्ट बाद ही शाहिद की बॉडी एकदम नीचे गिरती है। शाहिद मर चुका था। अब इतना सब हो गया था तो पुलिस आ गई वहां पर। पुलिस ने जब शाहिद की बॉडी देखी तो शाहिद का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके हाथ पर कुछ लिखा हुआ था। उसके हाथ पर लिखा था, मुझे छेड़ना नहीं था। अब इतना सब इंसिडेंट हो गया था तो जाहिर सी बात है अब उस छोटी मस्जिद के पीछे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। अब उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। लेकिन शाहिद की माँ का कहना था, रोज रात उनके दरवाजे के बाहर से कोई गुजरता है और आवाज आती है, वापस जा। और उन लोगों ने शाहिद की फोटो को हर बार सीधा लगाया, वो हर बार उल्टी हो जाती है। उसकी फोटो कभी सीधी लगती ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की डरावनी हॉरर कहानी। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर एक लाइक छोड़ देना। बाकी मिलता हूँ तुमसे एक और नई हॉरर स्टोरी में परसों। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @RajXGupta मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और